and what are the reagents used in the preparation method, that will be discussed in this particular lesson. ठीक है, सो ये आप नोट डाउन करो और उसके बाद हम बाकी के प्रिपरेशन मेथड्स पे जाते हैं. अब यहाँ पे अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, रोज़नमंड रिएक्शन और यू कैन से रोज़नमंड रिडक्शन. नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. यहाँ पे इसका नाम है रोज़नमंड रिडक्शन. रोज़नमंड रिडक्शन ये इस रिएक्शन का नाम है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, असाइल क्लोराइड्स जिन्हें एसिटिल एसिड क्लोराइड्स भी वहाँ पे कहा जाता है, वो जो होते हैं एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन से रिड्यूस कर सकते हैं और उसका कन्वर्जन अल्डिहाइड में हो सकता है. बट ये जो रिडक्शन की प्रोसेस है, ये रिडक्शन की प्रोसेस अल्डिहाइड स्टेज तक अगर आपको रोकनी है, सो यू हैव टू ऐड अ BaSO4. ठीक है, इसलिए टेक्स्ट बुक में मेंशन है देखो कि BaSO4 वहाँ पे एज एक एक्ट कर रहा है एज अ पॉइज़न की तरह. क्यों उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, बिकॉज इस रिएक्शन में अगर सिर्फ आप यहाँ पे H2 और पैलेडियम यूज़ करते हो तो ये तो नॉर्मल रिडक्शन होता है. नॉर्मल रिडक्शन है, हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, किसी भी मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो और वो है नॉर्मल रिडक्शन. बट अगर BaSO4 वहाँ पे आ जाता है एंड देन इट विल बी योर रोज़नमंड रिडक्शन. रोज़नमंड रिडक्शन, हर कोई रिडक्शन को रोज़नमंड रिडक्शन नहीं कहा जाता. रोज़नमंड रिडक्शन में पैलेडियम कैटलिस्ट करके यूज़ होता है, बट उसके साथ साथ BaSO4 भी यूज़ होता है, बिकॉज BaSO4 इस रिएक्शन में अल्डिहाइड स्टेज तक उसको रोक देता है, रिडक्शन को अल्डिहाइड स्टेज तक रोक देता है. अदरवाइज आगे भी रिडक्शन वहाँ पे बढ़ सकता था. फिर एसिड क्लोराइड है H2PD BaSO4 लिखना ही पड़ेगा. यहाँ पे हो रहा है अल्डिहाइड और HCl. इन द above reaction acts as a poison. Who acts as a poison? BaSO4 acts as a poison. ठीक है, so reaction is poisoned with BaSO4, barium sulfate. Reduction stops at aldehyde stage. This is because of this BaSO4 reduction is stop at aldehyde stage. Otherwise reduction आगे proceed हो सकता था. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है, ये तो जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको दी है. यहाँ पे ये है एसिटिल क्लोराइड. ठीक है, एसिटिल क्लोराइड बोलो या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसका हमने वहाँ पे क्या किया है, क्लोराइड डेरिवेटिव प्रिपेयर किया है. सो इन प्रेजेंस ऑफ H2PD BaSO4 यहाँ पे फॉर्म हुआ है आपका अल्डिहाइड जो है एसीटाल्डिहाइड. ये क्लोरीन चला जाता है एक हाइड्रोजन के साथ और HCl और एक हाइड्रोजन वहाँ पे आ गया, एसीटाल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने पूछा है कि बेंजोइल क्लोराइड अगर होगा तो बेंजोइल क्लोराइड से प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको. ऑब्वियसली बेंजोइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, वो बेंजोइल क्लोराइड का अगर रोज़नमंड रिडक्शन आप करते हो तो रोज़नमंड रिडक्शन से यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड ये प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा. सो इट विल बी वेरी इजी. ठीक है, रोज़नमंड रिडक्शन जो है उसकी अगर शॉर्ट नोट आपको आती है तो लिखना क्या है, इट इज़ द मेन क्वेश्चन. बिकॉज रिएक्शंस बहुत सारे हैं बट कंटेंट काफ़ी छोटा सा है या थियोरी पार्ट थोड़ा सा है. जो थियोरी पार्ट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही थियोरी पार्ट आपको लिखना है, दैट्स इट. उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जितना उन्होंने मेंशन किया है उतना आप लिखो और जनरल इक्वेशन एक लिखो और एक रिएक्शन कोई भी आप मेंशन करो. ठीक है, सो इट विल बी योर आंसर फॉर 2 मार्क्स. बिकॉज रोज़नमंड रिडक्शन में उन्होंने अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम कहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम नहीं ला सकते. जितना आपको वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है उतना आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे और एक प्रिपरेशन मेथड है. ठीक है, और एक प्रिपरेशन मेथड वो है ऐसी कि जो आपका बेसिकली यही है, एसिड क्लोराइड जो होता है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आपको करनी है वहाँ पे मतलब डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करनी है.
सो वो हम वहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में हम देखेंगे। बट एक पॉइंट सिर्फ आप यहाँ पे याद रखो कि ये जो रिडक्शन हो रहा है ये कोई सिंपल रिडक्शन नहीं है, ये सिंपल रिडक्शन नहीं है। दिस पर्टिकुलर रिडक्शन इज इंसर्टेड विथ अ BaSO4 which acts as a poison and which stops the reduction at an aldehyde stage. अल्डिहाइड स्टेज के आगे वो रिडक्शन नहीं जा रहा, अल्डिहाइड स्टेज के आगे अगर रिडक्शन जाता तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता हमारे लिए, ठीक है। सो हमें अगर अल्डिहाइड स्टेज तक ही रिडक्शन रोकना है तो यू हैव टू ऐड BaSO4, अदरवाइज it is going to be a normal reduction process. It is not going to be your Rosenman reduction until and unless you add BaSO4 in this particular organic mixture, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मुझे आपको बताना था। सो बाकी के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो होमवर्क दिया हुआ है वो आप करो, अच्छे से करो। वहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स आज हमने 5 एक्चुअल में कंप्लीट किए हैं। पहले तो अल्कोहल्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हमने किया था। नेक्स्ट जो मेथड हमने देखी है वो वही है कि अल्कोहल्स जो होते हैं, वेपर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, कॉपर से हम पास करते हैं एट एन टेम्परेचर 573 केल्विन एंड वी विल गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। थर्ड मेथड हमने जो की थी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स की मेथड जो है उसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल सकता है, वहाँ पे अल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है। फोर्थ जो मेथड है यहाँ पे, जो फोर्थ मेथड में हम ये बोल सकते हैं कि लाइक वहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन के फोर्थ मेथड के केस में हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रेशन करना वो सिंपल है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल में, व्हेन इट कम्स टू लाइक हाइड्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसका टॉटोमराइजेशन करके कार्बोनिल कंपाउंड मिलना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो टॉटोमराइजेशन हो रहा है ये याद रखो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी again with the some new preparation methods of aldehydes and ketones.